औज़ु बिल्लाहि अस्समिअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाह। क़यामुल लैल। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में रात को कितनी रकातें पढ़ते थे। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। इस हदीस से मालूम हुआ कि तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है जो उमूमन वित्र 11 रकात पढ़ना सुन्नत है। कभी 13 रकात भी पढ़ सकता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। और अगर चाहे तो कभी 11 से भी कम पढ़ सकता है। सही बुखारी की हदीस है ये। नोट, सही अहादीस से तरावी या तहज्जुद उमूमन वित्र 11 रकात ही साबित है। कोई शख्स सही सनद के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 20 रकात साबित नहीं कर सकता। एतकाफ़ के मुतालिक पहले बयान किया जा चुका है कि एतकाफ़ मस्जिद में होना चाहिए। दूसरा, हालत एतकाफ़ में बीवी के पास न आए जाए। तीसरा, एतकाफ़ रमज़ान के आखिरी असरा में किया जाए। चौथा, हालत एतकाफ़ में अपने घर न जाए, सिर्फ क़ज़ाए हाजत के लिए घर जा सकता है। पाँचवा, हालत एतकाफ़ में अगर मुअत्तकिफ़ मस्जिद के अंदर रहते हुए सर को अपने घर के अंदर कर दे तो उसकी बीवी उसका सर धो सकती है और कंघी कर सकती है, अगरचे बीवी अज़ियत महाना ही में क्यों न हो। छठवां, औरतें भी मस्जिद में एतकाफ़ कर सकती हैं। एतकाफ़ करने वाला मर्द या औरत उसके लिए मस्जिद में कपड़े वगैरह से कोई जगह अलहदा बना दे। सुबह की नमाज के बाद वह उस जगह दाखिल हो जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी असरा में एतकाफ़ करते थे। मैं आपके लिए खेमा लगवा दिया करती थी। आप उसमें सुबह की नमाज के बाद दाखिल हो जाया करते थे। एक मरतबा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त लेकर अपना खेमा लगाया। और एक रिवायत में यह है कि हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मेरे लिए इजाज़त ले लो। उन्होंने इजाज़त ले ली। सही बुखारी की हदीस है ये। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपकी बीवियां एतकाफ़ करती थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। एतकाफ़ करने वाले से उसकी बीवी मस्जिद में आकर मिल सकती है। एतकाफ़ करने वाला अपनी बीवी को छोड़ने जा सकता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के आखिरी असरा में जब आप एतकाफ़ में थे मिलने आई और कुछ देर आपसे बातें करती रहीं। जब वह वापस जाने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ने के लिए उनके साथ गए। सही बुखारी की हदीस है ये। अगर कोई औरत मर्ज़े एतहाज़ा में मुब्तला हो तो वह भी एतकाफ़ कर सकती है। अगर ज़रूरत हो तो उसके नीचे तख्त वगैरह कुछ रख देना चाहिए ताकि खून न बहे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी एक बीवी ने एतकाफ़ किया और वह इस्तिहाज़ा की बीमारी में मुब्तला थी।
हम कभी भी उनके नीचे तख्त रख दिया करते थे ताकि खून उसमें जमा हो जाए और वह उस हालत में नमाज पढ़ती रहती थी। सही बुखारी की हदीस है। नोट, यह खून अज़ियत महाना का नहीं था बल्कि एक बीमारी का था। नवा, अगर किसी वजह से रमज़ान के आखिरी असरा में एतकाफ़ न कर सके तो सव्वाल के आखिरी असरा में एतकाफ़ करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में एतकाफ़ नहीं किया, फिर आपने सव्वाल के आखिरी असरा में एतकाफ़ किया। सही बुखारी की हदीस है ये। अगर चाहे तो 20 दिन भी एतकाफ़ कर सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन एतकाफ़ करते थे। फिर जिस साल आपका इंतकाल हुआ उस साल आपने 20 दिन एतकाफ़ किया। सही बुखारी की हदीस है ये। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।